धर्मात्मा पुरुषों के विशेष प्रीति न करना, धर्मात्मा पुरुषों से विशेष प्रीति न करना अवात्सल्य दोष है। इसके होने पर सम्यक्त्व का अभाव प्रकट सूचित होता है। धर्म का महात्म्य शक्ति के अनुसार प्रकट न करना अप्रभावना दोष है। इसके होने पर ज्ञात होता है कि इसके धर्म के महात्म्य की श्रद्धा प्रकट नहीं हुई है। इस प्रकार ये 8 दोष सम्यक्त्व के मिथ्यात्व के उदय से होते हैं। जहाँ ये तीव्र हों वहाँ तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय बताते हैं। अब देखो मैंने जो कहा था, तीव्र हों तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय बताता है और सम्यक्त्व का अभाव बताता है। और जहाँ कुछ मंद, यही शंका दी। जैसे देखो उपगुहन का भी जो है ना होता है ना अपने को कि यार हमने तो बहुत कोशिश करी लेकिन वो सामने वाला जो है वो मान ही नहीं रहा है, तो क्या करें? तो ये उपगुहन जो है ना फिर वो जो है उसको लाना पड़ता है अनुपगुहन में। मुनिराज के ऐसे वो कपड़े पहनाए जाते हैं, तो क्यों पहनाते हो कपड़े? अरे यार दुनिया देख रही है, कपड़े पहना दिए तुमने, उपगुहन नहीं किया। इसको उपगुहन नहीं कहते, वो मतलब समझाने का प्रयत्न करना, दबाने का प्रयत्न करना, लेकिन उसके साथ में उपगुहन जो है ना वो स्थितीकरण के साथ होता है। और आपका स्थितीकरण नहीं हो रहा है तो अब ये उपगुहन क्या काम करेगा? माने आप स्थितीकरण हम कर रहे हैं और आपका स्थितीकरण नहीं हो रहा है तो हम उपगुहन फिर क्या करेगा? फिर तो कपड़े पहना नहीं पड़ेंगे। इसी प्रकार से सब जगह घटाना सम्यक्त्व का। और जहाँ कुछ मंद अतिचार रूप हो तो सम्यक प्रकृति नामक मिथ्यात्व की प्रकृति के उदय से हो तो वे अतिचार कहलाते हैं। सम्यक प्रकृति नामक मिथ्यात्व माने दर्शन में, वहाँ छायोपशमिक सम्यक्त्व का सद्भाव होता है। परमार्थ से विचार करें, अब देखो सम्यक दृष्टि को भी कह रहे हैं, परमार्थ से विचार करें तो अतिचार त्यागने योग्य ही। कुछ दोषों के होने पर अन्य भी मल प्रकट होते हैं। ये जो 8 दोष है ना मुख्य है, इनके साथ में और दूसरी चीजें भी आती हैं। कैसी आती हैं? जो अमूढ़ दृष्टि है ना, उसमें मूढ़ दृष्टि आई थी। अब मूढ़ दृष्टि के साथ में 3 मूर्ताएं आ जाएंगी, ये सटन आयतन आ जाएंगे। ये वास्तव में अमूढ़ दृष्टि का ही विस्तार है ये 8 का। और 8 अंग जो हैं उनके अभाव का नाम है। 8 मद जो हैं वो आप कहीं पर डाल सकते हो, वो कहाँ डालना ये विचारने की बात है। इसमें 8 मदों की चर्चा नहीं आई है। देखो आखिरी पैराग्राफ में पहले पढ़ता हूँ, ये मूर्ता का नहीं पढ़ रहा हूँ। जाति, लाभ, कुल, रूप, तप, बल, विद्या, ऐश्वर्य, इनका गर्व करना 8 मद हैं। जाति माता पक्ष, लाभ धनादि कर्म के उदय के आश्रय से है, वो बाकी क्या है। कुल प्रताप पक्ष है, रूप कर्मोदय आश्रित है, माने कौन सा मद कौन से निमित्त से होता है वो भी बता दें। तप अपने स्वरूप को साधने का साधन है। बल कर्मोदय आश्रित है। विद्या कर्म के क्षोपसम आश्रित है, जो कौन से कर्म का उदय है, किसमें कर्म का क्षोपसम है, कौन से कर्म का उदय है वगैरह। ऐश्वर्य कर्मोदय आश्रित है। इनका गर्व क्या? दूसरे की चीज है। तुम जो गर्व कर रहे हो ना, ये तुम अपने ज्ञान पर गर्व कर रहे हो, तो ये ज्ञान का गर्व जो है तुम्हारा कहाँ है? ये ज्ञान, ये तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षोपसम पे आश्रित था। ये तुम पैसे का मद कर रहे हो, ये तुम्हारा कहाँ? ये तो उस कर्म के उदय से मिला है। ये तुम्हारा कहाँ है? बोले मैंने तो कमाया है। बिना उदय के कमाया है क्या? मैं रोज रात दिन मेहनत करता हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं मिलता। तेरे को मिल रहा है तो तू समझ रहा है मेरे को मिल रहा है मेहनत करने से मिलता तो सबको मिलना चाहिए ना। इनका गर्व क्या? पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले का गर्व करना दूसरे के कार्य को अपना मानने के समान है। इसलिए सम्यक्त्व का अभाव बताता है अथवा मलिनता करता है। इस प्रकार ये 25 सम्यक्त्व के मल दोष हैं। इनका त्याग करने पर सम्यक्त्व शुद्ध होता है। वही सम्यक्त्वाचरण चारित्र का अंग है। चलो विशेष चर्चा आगे करेंगे।